हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पटेल और आप देख रहे हैं सोचो भारत। यहाँ हम लाते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, लेकिन एक नए नज़रिए के साथ। अगर आप भी न्यूज़ को सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं और एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को सोचो भारत। तो आज हम बात करेंगे गिरते हुए रुपए के बारे में। मैं आज आपको लेके चलूंगा उस जर्नी में जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रुपया हमेशा से ही इतना कमजोर था, या फिर हमारे लीडर्स की चॉइसेस, उनके डिसीजंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स और पॉलिसीज ने रुपए को सप्रेस किया। अगर आप जानते हैं कि 1947 में $1 खरीदने के लिए हमें ₹3.30 देने पड़ते थे, और अगर हम आज की बात करें जहां हमें ऑलमोस्ट 90 रुपीज देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए, तो ये जो डिस्टेंस है वो इतना कब बढ़ा, किन रीजंस की वजह से बढ़ा, चलिए आज उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन था रुपए का वो हुआ था 1966 में इंदिरा गांधी के टाइम। तो चलिए समझते हैं कि क्या सर्कमस्टेंसेस में ये बड़ा फैसला लेना पड़ा जहां पे रुपए की वैल्यू 57% डेप्रिशिएट हुई। In a world of power blocks, I belong to the non-aligned. In a world dominated by the affluent, I belong to a poor and developing country. In a world dominated by men, I happen to be a woman. 1966 इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्होंने वो किया जो उस समय अनइमेजिनेबल था, रुपये का डीवैल्यूएशन। लोगों ने कहा देश की आर्थिक आज़ादी गिरवी रख दी गई है, लेकिन सवाल है आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्राइसिस की शुरुआत हुई कैसे। 1966 तक भारत एक गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस चुका था। लगातार ट्रेड डेफिसिट, मतलब इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से खत्म हो रहे थे, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल था। और फिर दो बड़े झटके लगे, 1965 की वॉर और 1965 से 66 तक का भयंकर सूखा। आउटकम खाने की कमी, इकोनॉमी पे भयानक प्रेशर। क्वेश्चन ये है कि भारत अब तक इनको मैनेज कैसे कर रहा था? जवाब है फॉरेन एड से। लेकिन 1966 में एक बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने इंडो पाक वॉर के दौरान पूरी की पूरी फॉरेन एड बंद कर दी। 1965 में जो एड थी 819 करोड़, वो लगभग जीरो हो गई 1966 तक। अब भारत के पास पैसे भी नहीं थे और खाना भी नहीं। इंदिरा गांधी को यूएस दौरा करना पड़ा। मार्च 1966 में इंदिरा गांधी अमेरिका गए। यूएस के प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने वादा किया कि फूड सप्लाई मिलेगी, उसके अलावा $900 मिलियन की एड भी मिलेगी, लेकिन बदले में रुपये का डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और यही इंदिरा गांधी ने भी फैसला लिया। और होना ही क्या था, इसके बाद एक बड़ा पॉलिटिकल एक्सप्लोजन हुआ। इस फैसले के बाद देश में काफी गुस्सा था, अपोजिशन का हमला, अपनी ही पार्टी में विरोध। कांग्रेस के नेता के कामराज भी काफी नाराज थे। इंदिरा गांधी पर आरोप लगा वेस्टर्न पावर्स की कठपुतली बन चुकी। सबको लगा था कि यहाँ से चीजें सुधरनी चालू हुई, लेकिन यूएस ने धोखा दे दिया। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आता है। डीवैल्यूएशन के बाद यूएस ने तुरंत मदद नहीं की, बल्कि शिप टू माउथ पॉलिसी अपनाई, थोड़ा थोड़ा खाना भेजना चालू किया। इससे इंदिरा गांधी काफी नाराज हो गई। इन सब का जवाब आया 12 जून 1966 को। इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा ये एक कड़वी दवा है, लेकिन देश को बचाने के लिए 1966 में लिया गया ये एक फैसला इंदिरा गांधी के द्वारा, इसने सिर्फ रुपए की कीमत नहीं बदली, इसने भारत की इकोनॉमिक और ग्लोबल डायरेक्शन को ही बदल कर रख दिया। फिर इंदिरा गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिका की वियतनाम वॉर पॉलिसी की आलोचना की और यूएसएसआर के करीब चली गई। इंडिया यूएसएसआर के रिलेशंस मजबूत होने लग गए और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आया। 1966 का रुपए क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, यह था 5 बड़े कारणों की वजह से। पहला था वॉर, दूसरा था ड्रॉट, तीसरा डॉलर क्राइसिस, चौथा फॉरेन प्रेशर
और पांचवा पॉलिटिकल रिस्क और एक लीडर का टफ डिसीजन। और जिस दिन का किसी को भी इंतजार नहीं था वो दिन आ चुका था। 6 जून 1966 एक अचानक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। एजेंडे में डिवैल्यूएशन नहीं था और फिर एक ही झटके में फैसला लिया गया। पहले $1 को खरीदने में ₹4.76 लगते थे और डिवैल्यूएशन के बाद लगभग 57% की गिरावट, जो सुनने में शायद उतनी बड़ी ना लगे लेकिन उस समय के हिसाब से काफी बड़ी थी। और $1 खरीदने में ₹7.50 देने पड़े, जिसने रुपये को ओवरनाइट। तो सोचो भारत, अगर आप इंदिरा गांधी की जगह में होते, आपको एक देश जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है और आपकी पार्टी आपके खिलाफ खड़ी हुई है, अगर आप उस जगह में होते तो आप क्या करते? अपनी राय, अपनी सोच कमेंट सेक्शन में लिखिए।